बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तीन अपडेट्स और कुछ अहम पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगले 10 बरसों के इक़्तिदार के हवाले से जो मुज़ाकरात जारी हैं, पसे पर्दा ट्रैक 2 मुज़ाकरात, उनके हवाले से एक बड़ी पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और साथ ही ये कहा है कि उन तक ये एक हिकायत मैं आपको सुना रहा हूँ, वो हिकायत हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर अगले 5, 10, 15 दिनों में इमरान खान तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए आप इस हिकायत को अपनी वीडियो में शामिल करें और दोस्तों से ये कहें कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वायरल होकर खान तक पहुँच सके। ये हिकायत नाज़रीन एक लालची किसान और एक किस्मत के फरिश्ते के हवाले से है, जो सूफिया कराम ने सदियों पहले बयान की थी, और ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, और इसमें मानी का एक अजीम खजाना पिन्हा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा गया है कि वो शेख चिल्ली न बने और अपने दोस्तों व सहूलतकारों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता न करें। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली तो इसी हफ्ते से उन्हें बड़े बड़े ज़हनी सदमात और जज्बाती झटकों से दो चार होना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये प्रेडिक्शन जो हैं, ये मरूफ रूहानी शख्सियात और एस्ट्रोलॉजर्स ने इस हफ्ते और अगले हफ्ते के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में की हैं, और कहा है कि जो रवां हफ्ता है वो इमरान खान के लिए अपनी शराइत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करने के लिए इंतहाई साजगार है। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई नाज़रीन, कि जो आने वाला हफ्ता है वो इमरान खान के लिए अपनी शराइत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह के लिए इंतहाई साजगार है। इसलिए सितारों की इस पोजीशन का फ़ायदा उठाएं और जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात पसे पर्दा जारी हैं उनमें ठोस यकीन दहानियाँ करवाएं और ठोस यकीन दहानियाँ हासिल करें, ताकि आने वाले 5 से 10-15 सालों की सियासत पर वो बिल्कुल ही छा जाएं। उडियाला जेल में कैसे कैसे लोग उनसे मुलाकातें करने और नए रिश्ते उस्तवार करने के लिए आने वाले हैं, ये पेशगोई भी की गई है मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब और बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि नवाज शरीफ का जायचा साड़ सत्ती का शिकार है, और 8 फरवरी के आम इंतखाबात इसी साड़ सत्ती के अंदर मुनक्कद हो रहे हैं। नवाज शरीफ की इसी साड़ सत्ती के अंदर 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुनक्कद होने जा रहे हैं। इसलिए आम इंतखाबात चाहे 8 फरवरी को हों या मार्च और अप्रैल में, नवाज शरीफ की सियासत की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और मुस्लिम लीग नून का अपनी अवामी मकबूलियत के बेस कैंप सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन से भी सफाया हो जाएगा। बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत की रीढ़ की हड्डी यही 3 खित्ते हैं। अगर यहाँ से एक दफ़ा नून लीग का सफाया हो गया तो आइंदा के लिए नवाज शरीफ भी एक मफलूज सी सियासी जमात, जैसे काफ लीग है, जैसे दूसरी छोटी छोटी सियासी जमातें हैं जो माजी में हुक्मरान रही हैं, वैसी सियासी जमात हो जाएगी नून लीग भी, और एक बिल्कुल पैरालाइज किस्म की पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह जाएगी। नवाज शरीफ की बचत इसी में है कि आम इंतखाबात कम अज कम 1.5-2 बरस के लिए मुलतवी हो जाएं, ताकि उनका इनकाद अप्रैल 2025 के बाद हो, कि जब नवाज शरीफ की साड़ सत्ती खत्म हो चुकी होगी। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का पेशगोइयों के हवाले से और सितारों की पोजीशन के हवाले से। नाज़रीन, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब ने ये भी कहा है कि इस हफ्ते अपने दोस्तों और सहूलतकारों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता अगर करेंगे नवाज शरीफ, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये भी कहा है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखी तो फिर बड़े बड़े ज़हनी सदमात के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गैर मामूली सपोर्ट नहीं की जाने वाली। बज़ाहिर उन्हें लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, लेकिन दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपने आप के साथ है, और इसका अगले 5-10 बरसों के हवाले से एक अपना रोड मैप है।
नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पेश गोई भी है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ नहीं है, ना नवाज शरीफ के साथ है, ना इमरान खान के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट अपने आप के साथ है और अगले 5-10 वर्षों के लिए उसका एक अपना रोड मैप है। और इस रोड मैप में नून लीग को ड्राइविंग सीट पर बिठाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों की, कि अगले 5-10 वर्षों के रोड मैप में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोड मैप बना हुआ है उसमें नून लीग को ड्राइविंग सीट पर बिठाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इन तल्ख ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद अगर नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि पीटीआई के लोगों को कागजाते नामजदगी जमा करवाने और उनकी जांच पड़ताल के दौरान जिन मुश्किलात का सामना है, इससे उनकी हिकमत अमली को सिर्फ 15 से 20% नुकसान पहुंचेगा या पहुंच रहा है। अवामी मकबूलियत के हवाले से जो पीटीआई है वो नून लीग से 60 से 70% आगे है, इसलिए ये 15-20% का नुकसान इतना ज्यादा नहीं कि नून लीग को ये इलेक्शन जितवा सके। नाज़रीन, बड़ी अहम कैलकुलेशन दी है बाबा जी ने कि नून लीग से पीटीआई 60 से 70% वोटों के हिसाब से आगे है, और अगर उसे 15-20% नुकसान हो भी जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट ये रुकावटें खड़ी कर रही है, मशीनरी जो रुकावटें खड़ी कर रही है अगर इसकी वजह से, तो भी जो मजमूई नताइज है उनमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए नून लीग के पास आखिरी ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से आम इंतखाबात का इल्तवा ही है, और जो जो वक्त गुजर रहा है ये आखिरी ऑप्शन भी अपनी अहमियत खोता जा रहा है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद तो सूरत हाल नून लीग के हाथों से बिल्कुल ही निकल जाएगी। बड़ी धमाका खेज पेशगोई नाज़रीन, ये समझ ले कि अब आखिरी सांसें ले रही है नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत। जो ही ये मैच्योर होकर सामने आ जाएंगे, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, और अगर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों के और पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, तो यूं समझ ले कि नून लीग के हाथ से सूरत हाल बिल्कुल ही निकल जाएगी। और सबसे बेहतर पॉलिसी तो अब नवाज शरीफ के लिए यह है कि वो जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही तवक्कुआत बांधें और शेख चिल्ली न बने, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उन्हें सख्त ज़हनी सदमात से दो चार होना पड़ सकता है, और जो उनकी जो पहले ही खराब सेहत के है उसके तनाजुर में खतरनाक भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की सेहत दुरुस्त नहीं है, हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी सख्त मुतासर है, और इस तशवीशनाक सेहत के साथ अगर उन्हें मज़ीद ज़हनी सदमात पहुँचते हैं और उनकी जो तवक्कुआत उन्होंने बुलंद बांग तवक्कुआत बांधी हुई हैं, वो जब उन्हें पता चलेगा कि वो तो पूरा होने वाली नहीं है, तो उन्हें शदीद ज़हनी झटके लग सकते हैं, जो उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, ये कहा गया है एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब की तरफ से कि आने वाले चंद हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ को हाई ब्लड प्रेशर के अटैक हो सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई नाज़रीन हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजर की कि आने वाले चंद हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ को हाई ब्लड प्रेशर के अटैक हो सकते हैं, और साथ ही उनके जो मैदे की फंक्शनिंग है वो भी मुतासर हो सकती है। इसलिए वो अपनी खुराक को सादा रखें और हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी करें, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब का। क्योंकि जो नवाज शरीफ का जायचा है उसमें उनका जो मैदा है वो मुतासर होता नजर आ रहा है, और ब्लड प्रेशर, उनका जो अटैक है ब्लड प्रेशर हाई होने के हवाले से खास तौर पर वो होते नजर आ रहे हैं। और चूंकि उनका जो खाने पीने का अंदाज है वो क्या कहते हैं कि सिरी पाए और पता नहीं इससे मुरगन गुज़ाएं खाते हैं, तो इस हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब का। और वो उनसे ये भी कहा गया है कि वो मैराथन पॉलिटिकल एक्टिविटी से बचें, यानी मुसलसल लंबी लंबी मीटिंग्स न करें, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों का फैसला करते वक्त ताकतवर हलकों से भी ज्यादा वो ना उलझे। साथ ही ये मशवरा भी दिया गया है, एक मशवरा तो यह है कि वो लंबी लंबी मीटिंग्स ना करें, और दूसरा यह है कि जब ताकतवर हलकों के साथ जब उम्मीदवारों की फहरिस्तों का हतमी फहरिस्तें तश्कील देने का मामला हो तो वो ताकतवर हलकों से ज्यादा ना उलझें, क्योंकि इससे भी उनकी सेहत मुतासर होने का खतरा है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का अटैक हो सकता है।
नाज़रीन, दूसरी तरफ से इमरान खान के हवाले से ताज़ा तरीन पेशगोइयों में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी ताकतों के साथ मामला तय करने के हवाले से उनके लिए रवां हफ्ते, आने वाले 2 हफ्ते आइडियल हैं और अगले 7 से 15 रोज में सितारों की पोजीशन ऐसी है कि अडयाला जेल में नए नए मेहमान उनको मिलने आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई नाज़रीन, कि अगले 7 से 15 दिनों के दौरान आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। खुफिया मुज़ाकरात, ट्रैक टू मुज़ाकरात अपने हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, ऐसा कहना है बाबाजी दाता दरबार वालों का। और इमरान खान को चाहिए कि वो लचक का मुजाहरा करें ताकि उन्हें अगले 5 से 10 वर्षों के लिए ड्राइविंग सीट पर बिठाने के हवाले से जारी ट्रैक टू मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट बैठ सके। नाज़रीन, बाबाजी दाता दरबार वालों का कहना है कि कुदरत ने अगले 10 वर्षों का इक़्तिदार इमरान खान की झोली में डाल दिया है और अगर उन्होंने बेसब्री दिखाई या लालच किया तो ये नादर मौका ज़ाया भी हो सकता है। बाबा जी का फरमाना है कि इमरान खान को किस्मत के फरिश्ते और लालची किसान वाली हिकायत सुनाई जाए। इसलिए नाज़रीन, हम ये वीडियो ख़त्म करने से पहले ये हकायत आपके गोश गुजार करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों का इमरान खान के साथ राब्ता है, जिन वकला का ख़ास तौर पर, और जो इमरान खान की फैमिली के लोग हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, जिन जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उसमें ये पेश की गई ये हिकायत पहुँचे सॉरी, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे और ये हिकायत पहुँचे, अगर वो ये वीडियो उन्हें फॉरवर्ड नहीं कर सकते या उन्हें सुनवा नहीं सकते तो ज़ुबानी ही ये वीडियो उनके गोश गुजार की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि इसमें जो पिन्हा जो पैगाम है वो आप और हम भी समझ सकते हैं, लेकिन बाबा जी का कहना है कि जो इमरान खान इससे मतलब लेगा वो किसी के अंदाजे में भी नहीं, लेकिन इससे इमरान खान को बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर ये पैगाम उन तक पहुँच गया तो। जो बैन सतूर पैगाम है, बाबा जी का ये कहना है, इस हिकायत का जो बैन सतूर पैगाम है वो उसे इमरान खान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नाज़रीन, नया साल शुरू होने से पहले पहले ये हिकायत अगर कप्तान तक पहुंचा दी गई तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी, कौमी खिदमत भी, पीटीए की खिदमत भी और कप्तान की खिदमत भी। बाबा जी दाता दरबार वालों की ये दिली ख्वाहिश भी है और सख्त हिदायत भी। इसलिए नाजरीन, हम एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और कप्तान तक पहुँच जाए। नाज़रीन, एक लालची किसान खेत में हल चला रहा था। अब हम वो हिकायत बयान करते हैं कि एक लालची किसान खेत में हल चला रहा था और साथ ही साथ ये ख्याली पुलाव पका रहा था कि अगर फसल बहुत अच्छी हो जाए तो वो न सिर्फ अपना नया मकान बनाएगा बल्कि बच्चों की शादियां भी करेगा। इसी दौरान एक किस्मत के फरिश्ते का वहां से गुजर हुआ। किसान के ख्यालात पढ़कर एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग की सूरत में उसके सामने आया और कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। नाज़रीन, बुजुर्ग ने खेत में मौजूद मट्टी के ढेलों में से एक मट्टी का ढेला उठाकर उसे फूंक मारी तो वो सोने की डली बन गया। फरिश्ते ने कहा, ये लो सोना और इसको बेचकर मकान भी बनवा लेना और बच्चों की शादियां भी कर लेना। किसान इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत देखकर लालच में आ गया और फरिश्ते से कहने लगा कि पैसे कहीं कम ना पड़ जाएं, इसलिए मट्टी की 1-2 ढेलियां मजीद उठाकर उन्हें भी फूंक मारें और मेहरबानी करके मेरे जो ये सोने की डलियां हैं वो 2-3 गुना कर दें। नाज़रीन, फरिश्ते ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सोने की डली जोर से खेत में मौजूद मट्टी की ढेलियों पर दे मारी तो ये देखकर किसान की जान ही निकल गई कि पूरा खेत सोने की डलियों से भर चुका था। फरिश्ते ने कहा कि चलो ऐश करो, झोली भर कर सोने की डलियां उठा लो और खुद भी इस्तेमाल करो और दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी दे देना, लेकिन शर्त यह है कि अगर एक बार उठाई गई डली वापस खेत में गिर गई तो तुम्हारा उठाया हुआ सारा सोना दोबारा मट्टी हो जाएगा। किसान जल्दी जल्दी ढेर सारा सोना उठाकर अपनी झोली में भरने लगा। फरिश्ते ने 1-2 बार खबरदार किया और कहा कि झोली को इतना ज्यादा ना भरो कि कोई डली नीचे गिरकर खाना ही खराब कर दे, लेकिन किसान लालच में आया हुआ था और मजीद सोना उठाकर झोली में डालता रहा, यहां तक कि इसकी झोली बहुत ज्यादा भर जाने की वजह से कुछ सोने की डलियां नीचे गिर गईं और इसके साथ ही न सिर्फ खेत में मौजूद सोने की डलियां मट्टी बन गईं बल्कि झोली में मौजूद सोने की डलियां भी मट्टी हो गईं।
یہ منظر دیکھ کر ناظرین کسان صدمے سے بے ہوش ہو گیا اور جو قسمت کا فرشتہ تھا وہ کسان کے لالچ پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ناظرین اگلے 10 سال کا اقتدار لیتے ہوئے کپتان کو اپنے اختیارات کی جھولی بھرتے وقت کسان اور فرشتے کی یہ کہانی ضرور یاد رکھنی چاہیے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور ایک بار پھر ہم بہت کم آپ سے اتنی زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے، لیکن یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آپ اسے لازمی شیئر کریں اور لائکس دیں تاکہ یہ وائرل ہو۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔